नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन की अगर बात करूँ, जिस टाइप से स्टॉक में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली, 52 वीक लो कंपनी ने लगाया, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट है कि क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप से लगभग, देखिए एक्चुअल में अगर इस कंपनी के टॉप को आप कैलकुलेट करेंगे तो 60% के आसपास से कंपनी डाउन हो गई, जो कि अगर मैं एडजस्टेड की बात करूँ तो 300 रुपये का और भी आप एडजस्टेड कर देना, जो कि मतलब 2-250 का जो इसका मतलब कि जो मर्जर वाला मिला था दोस्तों, डीमर्जर वाला, तो उसका जो आप रेशियो देखेंगे तो ये कंपनी भी लगभग 950-1000 के आसपास से अभी तक ये कंपनी लगभग 60% के आसपास डाउन हो गई है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, अभी इस स्टॉक में जो भी रिटेल स्टॉक फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं डिटेल्स में बात करूंगा, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 8% के ऊपर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लगभग 8% के ऊपर ही गिरावट देखने को मिली। कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही कंपनी ओपन होती है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था 518 के आसपास कंपनी ओपन होती है। हाई की बात करें 519 के आसपास जाती है। लो देखेंगे तो 472 रुपये 50 पैसा, जो कि आज के दिन अगर आप देखें दोस्तों तो उसी के आसपास इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से नेगेटिव साबित हो रहा है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, जस्ट पेशेंस। देखिए मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सर्टेन चीज़ें देखने को मिलती रहती है। उस हिसाब से देखा है तो आज के दिन मार्केट में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन कंपनियां देखा है तो बहुत सारी गिरावट दिखाने, मतलब कंपनियों में गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 6%। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो लगभग 32%, 33% कंपनी डाउन है। और 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी इतना खास नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने जितना भी रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। और इधर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 60% के आसपास, एग्जैक्ट अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 60% के आसपास ये कंपनी अभी तक डाउन हो गई है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की 52 वीक हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी कंपनी कोई ऐसा ख़राब कंपनी दोस्तों, अपने आप में ये कंपनी जानी मानी कंपनी है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो एस्टिमेशन था, मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थे दोस्तों, वो फुलफिल नहीं कर पाई, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसके पहले कंपनी ने फुलफिल किया था तो फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले इसके पहले कंपनी ने फुलफिल किया था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो उसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो क्या कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। 6 महीने के चार्ट को आप देख सकते हैं कि लगभग 33% कंपनी डाउन देखने को मिली है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों कि रिजल्ट का कुछ भी इतना खास इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखा। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिजल्ट में मेंशन है, आप कह सकते हैं कि इनका जो मार्जिन था दोस्तों, वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिक्लाइन होते हुए दिखा, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक ज़बरदस्त पैनिक। देखिए मार्केट में होता क्या है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो यहाँ पे किसी स्टॉक में पैसा बन रहा है तो उसमें जो है कि स्विच हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, लगभग 43% इनके जो प्रॉफिट थे वो फॉल देखने को मिले, मिसेज एस्टिमेशन देखने को मिली, जिसके कारण मतलब Q2 का रिजल्ट आप कह सकते गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि इसके पहले कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया, तो फिर क्या कंपनी का रिजल्ट कैसा था। 6 महीने के चार्ट को आपने देख लिया, कुछ इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। हालांकि 1 महीने के चार्ट को भी देखेंगे तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे तेज़ी थी, रिजल्ट आने के बाद मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में अभी अपने को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए, जो कंपनी का आज का हाई लो सब सारा छोड़ दीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन लगभग स्टॉक में 87 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और 87 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें 49% के आसपास, मतलब आप कह सकते हैं 50% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। कंपनी का जो हाई लो आप देखेंगे तो 2024 का ही देखने को मिलेगा, इसके पहले का आपको हाई लो देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हुआ दोस्तों अभी उसको आप छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बताना चाहते हैं, जितना भी आपने कैपिटल लगाया था, लगभग किसी ने 100 रुपये, जस्ट मैं एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, किसी ने 100 रुपये लगाया था तो अभी उसका 60 रुपये गायब हो गया, बचा है 40 रुपीज़। तो इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ जिनके पास भी मतलब पुरानी होल्डिंग्स है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसको चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होल्ड करने की राय मैं दे रहा हूँ दोस्तों, क्यों तो देखिए मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, उस हिसाब से देखा तो प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा स्टेक सेल नहीं किया है।
एफ की बात करें तो एफ ने भी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं किया। हाँ, हो सकता है अभी फ़िलहाल कुछ सेलिंग कर रहे हैं। डी की बात करें तो डी भी इसके पहले से वो माल जो है कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और देखा है तो अभी भी 18% के ऊपर स्टेक देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर मैं वहीं पे पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी कुछ एक्यूमुलेट किया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ में मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो क्यों वो लगा रहे हैं, तो कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों, देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकार से गुड एंड वेल, मतलब कि कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि वहीं पे कुछ लोग कहेंगे प्रॉफिट मार्जिन। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो 10 साल में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के साथ ऐसा होते हुए दिख रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है, और देखा है तो अभी तक का क्या दोस्तों, पहले का बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी ये कंपनी साबित हो रही थी। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एसआरएफ जैसी कंपनी की अगर बात करूँ, और बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी, दीपक नाइट्रेट की बात करूँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, या आरतीज़ की बात करूँ, तो बहुत सारी कंपनियां नहीं चल रही। हालांकि आरती में देखा है तो 4% के आसपास स्टेक अपने को प्लेज भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लगभग 4%, पौने 4% के आसपास यहाँ पे स्टेक भी कुछ प्लेज होते हुए दिख रहा है। हालांकि दूसरे स्टॉक की अगर बात करें, दूसरे में अपने को प्लेज होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अभी कुछ समय के लिए आप चाहे तो मतलब कि इस स्टॉक को इग्नोर करके चल सकते हैं। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो इस स्टॉक में मतलब छोटी मोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं। हाँ, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो कुछ समय के लिए होल्ड करें, आपका पैसा रिकवर भी होगा। और वैसे अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आज ही 50,000% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि देखिए, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा चार्ट है, इसमें जो है कि कंपनी गिरी नहीं थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बार जो है कि कमबैक भी किया है कंपनी। तो इस सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कहाँ तक गिर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस स्टॉक में अगर और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 450 से लेकर के हो सकता है कि 400 के नीचे भी ये कंपनी आ सकती है। वही अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी, आप कह सकते हैं मतलब कि अभी तो इसके ऊपर जाने के कम चांस है, फिर भी अगर 500 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो हो सकता है कि इसमें आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। चलो, इस तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।